हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि यहाँ पे मैं स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और इसके साथ साथ मैं स्ट्रिंग के जो मिक्स्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों की डिमांड पे ही ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप पहले ही इसको चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आप लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के क्वेश्चंस डिटेल्ड में कैसे सॉल्व किए जाते हैं, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या आपके जो जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोग गलतियां कर देते हैं, जो कि छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। तो मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूँ कि कहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो आइए सबसे पहले हम स्ट्रिंग के फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि कितने सारे हमारे स्ट्रिंग में फंक्शन होते हैं और उनका क्या यूज होता है और कौन से टाइप की वैल्यू वो रिटर्न करते हैं। तो पहले मैं एकदम बेसिक चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों को नहीं ध्यान देंगे, तो वही आपके एग्ज़ाम में बड़ी गलती बन जाती है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला जो फंक्शन हमारे स्ट्रिंग में होता है, वो होता है लेंथ फंक्शन। अब जैसे लेंथ फंक्शन ही है यहाँ पे, तो लेंथ फंक्शन में देखेंगे तो आप यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा है। अगर आप लोगों ने अरे पढ़ा होगा, तो वहाँ पे अरे जो वेरिएबल होता है, तो उसमें हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं अरे डॉट लेंथ। एरे डॉट लेंथ। और जो एरे डॉट लेंथ होता है, इसमें हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। जब एरे की लेंथ निकालना होगा तो ब्रैकेट नहीं लगाया जाएगा, और अगर किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी होगी तो वहां पे क्या होगा, ब्रैकेट लगेगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो कह रहा है कि रिटर्न द नंबर ऑफ इन अ स्ट्रिंग। मतलब जो भी हम यहाँ पे जिस स्ट्रिंग की लेंथ निकालना चाह रहे हैं, तो उसका ये रिटर्न करेगा कितने लेंथ है, मतलब उसमें कितने लेटर्स हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है हमारा स्ट्रिंग डॉट लेंथ। मतलब यहाँ पे जो भी हम स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे उस वेरिएबल का नाम होगा यहाँ पे, और डॉट लेंथ जब लिखेंगे तो उस स्ट्रिंग में जितनी लेंथ होंगी विद स्पेस उसको काउंट करके ये बताएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देखेंगे तो एक स्ट्रिंग str नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है, और यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या असाइन की हुई है, हेलो। तो हेलो जो नाम की स्ट्रिंग है वो str वेरिएबल में जाके असाइन हो रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जब ये बता रहा है कि रिटर्न द नंबर, तो जब कोई वैल्यू ये रिटर्न करेगा तो नंबर फॉर्म में होगी। तो नंबर को हम लोग स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं, इंटीजर। तो कभी भी आप जब लेंथ निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, तो इंटीजर डेटा टाइप यूज करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो एलियन एक वेरिएबल है। अभी जैसे मैंने बताया कि स्ट्रिंग डॉट लेंथ, मतलब यहाँ पे जिस वेरिएबल में आपने वैल्यू को स्टोर किया है उसके साथ यहाँ पे डॉट लगा के लेंथ निकालेंगे। ठीक है, लेंथ का मतलब लेंथ एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग की लेंथ को निकालता है। ठीक है, तो यानी कि जो स्ट्रिंग है हमारी, तो यहाँ पे देखेंगे तो हेलो जो लिखा हुआ है वो कितने लेटर का है, तो काउंटिंग हम हमेशा वन से स्टार्ट करेंगे जब लेंथ की बात करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, टोटल जो हेलो नाम का वर्ड है उसमें लेंथ कितनी है, तो यहाँ पे 5 है। तो इस तरीके से यहाँ पे 5 आंसर इसका होगा। अब हम लोग अगले फंक्शन पे आते हैं, तो यहाँ पे जो अगला फंक्शन है उसका नाम है कैरेट, और बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्स। तो इंडेक्स का मतलब हो गया कि जब भी हम यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू पास करेंगे तो वो इंटीजर फॉर्म में ही होगी, इसके अलावा कोई डेटा टाइप नहीं होगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो क्या लिखा है, रिटर्न द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कैरेक्टर के इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे तो वो जीरो से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग डॉट कैरेट इंडेक्स। अब यहाँ पे कैरेट एक हमारा फंक्शन है, जो भी हम इंडेक्स नंबर देंगे उस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा उसको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो कैरेट फंक्शन होता है वो कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये, तो कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग str वेरिएबल बनाया, इसमें वैल्यू रखा हुआ है हेलो। अब यहाँ पे जैसे इसने बताया कि जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हमको डेटा टाइप कौन सा बनाना पड़ेगा, कैर डेटा टाइप बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसका कैरेट हम निकाल रहे हैं वन वाला इंडेक्स। तो जब भी कोई भी स्ट्रिंग होती है, जैसे यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, ये हेलो एक स्ट्रिंग है, और इसमें जब इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है तो यहाँ पे जीरो से हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग। तो पहला लेटर जीरो इंडेक्स पे है, दूसरा लेटर 1 2 3 और 4। तो इस तरीके से अलग अलग इंडेक्स पे अलग अलग लेटर यहाँ पे क्या है, सेट है। तो हमसे पूछ रहा है कि वन वाले इंडेक्स पे कौन सा लेटर आया है, वन वाले इंडेक्स पे कौन सा लेटर आ रहा है। तो यहाँ पे वन वाले इंडेक्स पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ई। तो ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ये पूरा निकाल के हमको क्या बताएगा कि ई नाम का लेटर हमको मिला वन वाले इंडेक्स पे।
तो ये 1 वाली वैल्यू को क्या करेगा, उस CH में रख देगा, और जब इसको SOP में हम प्रिंट करेंगे CH की वैल्यू को, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे E मिलेगा। तो इस तरीके से कैरेट फंक्शन का काम होता है। तो इसमें 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब कैरेट फंक्शन हम यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे इंडेक्स नंबर जब भी देंगे तो इंटीजर टाइप का देंगे, और जब ये कैरेक्टर वैल्यू हमको रिटर्न करेगा तो हम कैरेक्टर डेटा टाइप में ही स्टोर करेंगे। तीसरा फंक्शन है हमारे पास टू अपर केस। टू अपर केस का काम क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग टू अपर केस। यहाँ पे अपर केस का मतलब है कि जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग यूज करेंगे तो उसको हम कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, टू अपर केस। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है जो कि सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में लिखी हुई है, और यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ये रिटर्न करेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाया और अपर नाम का वेरिएबल बनाया। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है str.to अपर केस, यानी कि जो स्ट्रिंग यहाँ पे यूज की जा रही है उसको अपर लेटर में कन्वर्ट कर दो। तो उसको जब अपर केस में कन्वर्ट कर देगा तो अपर केस का मतलब हो गया कि जो भी हेलो लिखा हुआ है वो हमारा किस में आएगा, तो कैपिटल लेटर में आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो इसका आउटपुट आएगा तो वो सारा का सारा क्या होगा, तो हमारा ये कैपिटल लेटर में ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आउटपुट निकलेगा। तो टू अपर केस फंक्शन का काम क्या है कि जब भी कोई भी स्ट्रिंग होगी तो उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग टू अपर केस यूज करेंगे। और एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा, और आप लोगों का एक क्वेश्चन ये होता है कि सर हम स्ट्रिंग में जो फंक्शन यूज होते हैं तो उसमें केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब हो गया कि कहीं कैपिटल लिखा जाता है, कहीं स्मॉल लिखा जाता है, तो उसको कैसे हम लोग याद रखेंगे। तो ये आप लोगों को याद करने का बहुत आसान तरीका है। जैसे अगर कोई भी स्ट्रिंग का जो फंक्शन होता है स्टार्ट होता है, तो जब भी स्टार्ट होगा तो वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। और जो वर्ड का पहला लेटर होता है, वर्ड का पहला लेटर का मतलब जैसे अपर, ये एक वर्ड है, ठीक है, और केस ये भी एक वर्ड है। तो अपर का यू कैपिटल रखेंगे और केस का सी कैपिटल रखेंगे। तो इसी तरीके से सारे में रूल फॉलो होता है। जैसे अगर टू लोअर का मतलब हो गया कि जब स्टार्टिंग होगी तो स्मॉल लेटर से स्टार्टिंग होगी, और उसका जो पहला लेटर होगा, जैसे अगला वाला वर्ड आएगा लोअर, तो यहाँ पे एल कैपिटल होगा उसका, और केस का सी कैपिटल होगा, इस तरीके से। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे स्टार्ट्स विद यूज करते हैं तो स्टार्ट जो नाम का वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो वो हमारा स्मॉल से स्टार्ट होगा, और उसके बाद यहाँ पे जो अगला वाला वर्ड आएगा वो हमारा कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट्स विद इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो जब भी स्ट्रिंग के फंक्शन स्टार्ट होंगे तो स्टार्टिंग का जो लेटर होता है, जो स्टार्टिंग का वर्ड होता है, वो हमारा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, और जो उसके आगे का लेटर, जो उसके आगे के वर्ड होते हैं उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग के फंक्शन में कौन सा स्मॉल कौन सा कैपिटल रहेगा उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चौथा फंक्शन है हमारे पास टू लोअर केस। जैसे यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था टू अपर केस, तो उसमें क्या कर रहा था कि जो भी स्ट्रिंग यूज हो रही थी उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर रहा था। तो इसी तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग टू लोअर केस। अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग कैपिटल लेटर में दी गई है तो उसको हम क्या करेंगे, लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए टू लोअर केस फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो str.to लोअर केस, यानी कि जो स्ट्रिंग है उसको अब लोअर केस में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो आउटपुट रिटर्न होके आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्मॉल लेटर में आ रहा है। अगला फंक्शन है हमारे पास सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फंक्शन होता है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको एकदम अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, ये आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है ये डिस्क्रिप्शन में कि रिटर्न अ सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड इंडेक्स टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अब जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे अगर कोई str वेरिएबल में कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है तो इसके सब पार्ट को निकालता है कौन, सब स्ट्रिंग। सब पार्ट का मतलब हो गया कि अगर हम चाहते हैं कि केवल वर्ड निकल के आ जाए, या केवल हेलो अलग निकल के आ जाए, या इस वाले इंडेक्स से लेके यहाँ तक की वैल्यू आ जाए, तो मतलब किसी स्ट्रिंग का अगर सब पार्ट निकालना होगा तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग जो फंक्शन होता है, जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज करते हैं और सब स्ट्रिंग फंक्शन में केवल एक वैल्यू देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने दिया 4, तो इसका मतलब हो गया कि जो स्ट्रिंग यूज कर रहे होंगे, जैसे आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन लिखा हुआ है ये एप्लीकेशन किसी वेरिएबल में भी हो सकता है
और इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो एप्लीकेशन डॉट सब स्ट्रिंग अगर यहाँ पे लिखा हुआ है केवल 4, तो 4 का मतलब हो गया कि 4th इंडेक्स से ये स्टार्ट होगा। 4th इंडेक्स से क्या होगा? स्टार्ट होगा। तो जो एप्लीकेशन नाम का ये स्ट्रिंग है, इसमें हम देखेंगे तो 4th इंडेक्स कहाँ पे आएगा? 0, 1, 2, 3, 4। 4 पे हमारा आई आ रहा है। तो आई से स्टार्ट होगा और पूरा एंड तक जाएगा। मतलब जब अगर हम कोई एक इंडेक्स की वैल्यू लिखते हैं, तो यानी कि 4 हमारा स्टार्ट इंडेक्स होगा और उसके बाद जितनी लेंथ होगी उसमें पूरे के पूरे, वहां तक वो पूरा का पूरा लेटर क्या होगा? निकाल के देगा। तो यहाँ पे जब इस केस में हम देखेंगे तो यहाँ पे आई हमारा 4th इंडेक्स पे आ रहा है, तो आई सी ए टी आई ओ एन ये पूरा का पूरा क्या होगा? ये स्ट्रिंग में निकल के आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब देखेंगे तो एसटीआर एक नाम का जो वेरिएबल लिया गया है, इसमें हेलो वर्ड दिया गया है। तो हेलो वर्ड को हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। अब ये जो हेलो वर्ड लिखा है, इसमें हमको इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। तो इंडेक्सिंग हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा, यहाँ 1, 2, 3, 4, यहाँ पे टोटल जो इंडेक्सिंग में हमारे नंबर्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? 0 से लेके 9 तक आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो एसटीआर का मतलब हो गया कि ये जो पूरा का पूरा हेलो वर्ड लिखा है ये स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग में कह रहा है कि सब पार्ट निकालना है कहाँ से? तो यहाँ पे कहाँ से निकालना है? तो यही इंडेक्स यहाँ पे लिखा गया है 5। तो जब हम अपने स्ट्रिंग में देखेंगे तो 5 इंडेक्स हमारा कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे जब देखेंगे तो 5 इंडेक्स हमारा स्टार्ट हो रहा है डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू के बाद से जितने भी लेटर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे क्या होंगे? सब स्ट्रिंग के पार्ट होंगे। तो जब ये वैल्यू निकालेगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकाल के देगा? तो वर्ड निकाल के देगा, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, मतलब 5 से लेके 9 तक। तो इस तरीके से सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज किया जाएगा। और जो दूसरा फंक्शन है, इसका दूसरा तरीका है, वो आइए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी जो इसके पहले मैंने फंक्शन डिस्कस किया उसमें बताया मैंने कि जो सबस्ट्रिंग फंक्शन होगा उसमें अगर एक इंडेक्स देंगे तो वो स्टार्ट इंडेक्स होगा, तो उसका एंड इंडेक्स दिया नहीं रहता तो पूरा एंड तक चला जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि स्टार्ट इंडेक्स भी हम दें और एंड इंडेक्स भी हम देंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सबस्ट्रिंग की वैल्यू निकल के आनी चाहिए। तब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? सबस्ट्रिंग में दो वैल्यू यूज करेंगे। तो जब दो वैल्यू यूज करेंगे तो यहाँ पे पहला वाला जो इंडेक्स देना पड़ेगा वो स्टार्ट इंडेक्स देना पड़ेगा, और कहाँ तक हमको एलिमेंट चाहिए तो उसके लिए हमको एंड इंडेक्स भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि रिटर्न अ सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स एंड एंडिंग एट इंडेक्स -1। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये एंड इंडेक्स एट -1। इसका मतलब ये है कि जो भी हम एंड वाली वैल्यू देंगे उससे हमेशा एक -1 तक चलेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में समझते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे str.substring यहाँ पे लिखा हुआ है 4,9। तो ये जो 4 लिखा हुआ है ये 4 हमारा स्टार्ट इंडेक्स है। ये कौन सा इंडेक्स है? स्टार्ट इंडेक्स है। और ये जो दूसरा वाला है ये एंड इंडेक्स है। तो यही कह रहा है कि जब एंड वाले इंडेक्स की वैल्यू हम लोग देखेंगे तो वो एक -1 तक चलेगी, यानी कि जो 9 लिखा हुआ है वो 9 - 1 होगा तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो इसमें जो सबस्ट्रिंग निकलेगी वो 4 से लेके कहाँ तक निकलेगी? 8 तक निकलेगी, ठीक है। और अगर हमारे पास एक ही वैल्यू होती तो वो स्टार्ट नंबर होता और स्टार्ट से लेके पूरे एंड तक जाता, ठीक है। तो ये दोनों में आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगर हमारे पास स्ट्रिंग में दो वैल्यू दी गई है, 4 और 9 या कुछ भी वैल्यू है, तो 4 इंक्लूड रहेगा, लेकिन जो 9 होगा वो एक्सक्लूड रहेगा, मतलब ये वैल्यू वहां पे एक्सक्लूड रहेगी, मतलब लास्ट वाली वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे, उससे एक -1 तक ही रहेंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल में तो एक एसटीआर में हेलो वर्ड नाम की स्ट्रिंग स्टोर की गई है, और इसमें देखेंगे तो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? तो स्टार्ट हमारा हो रहा है 0 इंडेक्स से, और कहाँ तक जाएगा? तो 5। अब जैसे ही आपको दिखे ये एंड इंडेक्स है, तो आप क्या करिए 5 -1 कर दीजिए, और कहाँ तक लेके आएंगे हम वैल्यू? 4 तक लेके आएंगे। तो जब इसकी हम काउंटिंग करेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4। तो 4 वाले इंडेक्स तक कौन कौन लेटर निकल के आ रहे हैं? तो HELLO। तो ये जो होगा हमारा HELLO ये हमारी सबस्ट्रिंग होगी। तो यहाँ पे देखेंगे जो आउटपुट आ रहा है, जो सबस्ट्रिंग आ रही है वो क्या आ रही है? तो HELLO आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज कर पाएंगे। सबस्ट्रिंग से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उसके माध्यम से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
अगला जो फंक्शन है हमारे पास वो है इंडेक्स ऑफ। अब इंडेक्स ऑफ नाम से ही पता चल रहा है कि जिस कैरेक्टर की वैल्यू हम देंगे उसका हमको इंडेक्स जानना होगा। देखिए जो कैरेट है उसी का जस्ट अपोजिट है ये। जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैरेट फंक्शन पढ़ा ना। कैरेट में क्या होता है कि जो भी हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर बताते हैं, जैसे यहाँ पे इसका जो सिंटैक्स था वो क्या था, कैरेट फंक्शन में जो भी इंडेक्स नंबर बताते हैं, जैसे अगर हमने लिखा था 4, तो 4 इंडेक्स पे जैसे यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन लिखा हुआ है और इसमें इंडेक्सिंग जो होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल इंडेक्सिंग हो गई। तो जो कैरेट फंक्शन था इसमें हम बता रहे थे कि कौन से इंडेक्स पे कौन सा लेटर आ रहा है वो हमको निकाल के देगा। जैसे यहाँ पे 4 इंडेक्स पे देखेंगे तो यहाँ पे 4 पे क्या आ रहा है, आई। तो आई एक कैरेक्टर वैल्यू निकाल के दे रहा था। अब इसी का जो अपोजिट फंक्शन कौन सा फंक्शन है, इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ में कह रहा है कि कैरेक्टर बताइए। तो जैसे अगर हम इंडेक्स ऑफ यूज करते हैं फंक्शन, ओ कैपिटल रहेगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। इंडेक्स ऑफ में अगर हमने लिखा 4, जैसे यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स ऑफ में जो यहाँ पे आपसे वैल्यू पूछ रहा है वो कैरेक्टर की वैल्यू पूछ रहा है। जब इससे हम आई का इंडेक्स पूछ रहे हैं तो ये हमको बताएगा कि जो आई है वो कहाँ पे है, तो 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे है। तो इसका मतलब है कि ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो अगर आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो हमारा कैरेट फंक्शन होता है उसमें जब हम इंडेक्स नंबर बताते हैं तो उसकी जगह पे ये उस लेटर को निकाल के देता है। लेकिन अगर जो इंडेक्स ऑफ है, अगर उसमें हम लेटर देंगे तो उसकी जगह पे क्या निकाल के बताएगा, तो उसका इंडेक्स बताएगा। और इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट अकरेंस पे हमारा लेटर आएगा उसका इंडेक्स बताएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए तो स्ट्रिंग नाम का एक जो वेरिएबल बनाया हुआ है एसटीआर नाम का, तो इसमें जो एल आ रहा है वो 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम एल का इंडेक्स पूछेंगे कि एल का इंडेक्स क्या है, तो यहाँ पे क्या बताएगा ये, तो स्टार्टिंग से जो पहले बार आ रहा है एल उसी का इंडेक्स बताएगा। तो स्टार्टिंग से जो पहला वाला एल आ रहा है वो कौन से इंडेक्स पे है, तो 0 1 2। तो यानी कि जो पहला वाला एल आ रहा है वो हमारा किस इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे 2 इंडेक्स पे है। लेकिन यहाँ पे जो एसटीआर फंक्शन यूज करके इंडेक्स ऑफ की वैल्यू पूछ रहा है वो किस लेटर की पूछ रहा है, तो ई लेटर की पूछ रहा है। तो ई जो है हमारा वो 1 इंडेक्स पे है, तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट में देखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आउटपुट जो आएगा इसका 1 आ जाएगा। और एक चीज यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखी है कि इफ नॉट फाउंड रिटर्न -1। अगर जैसे हम यहाँ पे पूछे कि यू का बताइए इंडेक्स क्या है, तो यू इंडेक्स यहाँ पे हेलो नाम के स्ट्रिंग में नहीं है। तो यहाँ पे इस केस में क्या करेगा, ये -1 वैल्यू रिटर्न करेगा जब इंडेक्स नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो ये इंडेक्स ऑफ आपको समझ में आ गया होगा फंक्शन कैसे यूज करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो अगला वाला फंक्शन है वो है हमारा इंडेक्स ऑफ। अगर यहाँ पे हम स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे तो स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग का लेटर होगा उसका इंडेक्स बताएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए तो एसटीआर नाम के वेरिएबल में यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हेलो वर्ड नाम का वर्ड स्टोर किया गया है। तो इसमें अब पूछ रहा है कि जो वर्ड है इसका इंडेक्स क्या है इसमें। तो जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है तो इसमें डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है ना पहला लेटर। तो जो डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है तो डब्ल्यू वाले की ही इंडेक्सिंग हम फाइंड करेंगे यहाँ पे कि किस इंडेक्स पे ये मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पे जब स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4 और ये 5 वाले लेटर पे क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे जो इसका इंडेक्स आएगा निकल के वो क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब यहाँ पे जब हम इंडेक्स ऑफ फंक्शन यूज करेंगे तो 2-3 चीजों को याद रखना है कि जो लेफ्ट साइड से फर्स्ट अकरेंस होगा उसका वो वैल्यू बताएगा कि कौन से इंडेक्स पे है। अगर मान लीजिए हम कैरेक्टर वैल्यू देते हैं, जैसे एल को पूछा तो एल जिस इंडेक्स पे आ रहा होगा उसका इंडेक्स बताएगा। अगर हमारे पास पूरा का पूरा वर्ड लिखा हुआ है तो वर्ड का जो पहला लेटर होगा उसके इंडेक्सिंग यहाँ पे फाइंड करके बताएगा कि इंडेक्स ऑफ फंक्शन में कहाँ पे इंडेक्स है वो। अगला जो फंक्शन है वो है लास्ट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे इसके बीच में पैरामीटर जो पास किया जा रहा है वो कौन सा पैरामीटर है, तो वो कैरेक्टर पैरामीटर है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है रिटर्न द इंडेक्स ऑफ लास्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर, इफ नॉट फाउंड रिटर्न -1। मतलब पहले वाले फंक्शन की तरीके से ही है ये। जैसे इंडेक्स ऑफ जो फंक्शन यूज कर रहे थे हम लोग, तो इंडेक्स ऑफ फंक्शन में क्या बता रहा था कि अगर हमारा जो लेटर है जैसे एल हम फाइंड कर रहे हैं, तो एल का जो लेफ्ट साइड से फर्स्ट अकरेंस होगा उसकी वैल्यू यानी कि उसके इंडेक्सिंग ये वैल्यू निकाल के देगा। लेकिन जो लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन होता है वो क्या करता है, लास्ट से जो पहला वाला लेटर मिलेगा उसकी इंडेक्सिंग बताएगा। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे आप एग्जांपल में तो एसटीआर नाम का एक वेरिएबल है, हेलो हेलो दो नाम से यहाँ पे क्या किया गया है, एक वर्ड स्टोर किया गया है। तो इसमें कह रहा है कि लास्ट इंडेक्स ऑफ एल,
यानी कि अगर हम एल का इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट अकरेंस पे यहाँ पे मिल रहा है, इस जगह पे, और लास्ट अकरेंस पे यहाँ पे मिल रहा है। तो हमसे यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ मतलब लास्ट वाले लेटर का पूछा जा रहा है कि इंडेक्स क्या है। तो जैसे यहाँ पे हम पूरा का पूरा लिख लेते हैं बड़ा सा, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग लिखी हुई है। तो इसमें देखेंगे तो इंडेक्सिंग जो होगी वो तो 0 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे जो इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और 9 पे जाके एंड हो रही है। तो जो ये स्ट्रिंग है हमारे पास, इसमें लास्ट इंडेक्स ऑफ एल पूछ रहा है। यानी कि जो लास्ट अकरेंस हमारा एल का है वो किस इंडेक्स पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो वो 8th वाले इंडेक्स पे आ रहा है। तो जब ये वैल्यू निकाल के देगा तो ये क्या बताएगा कि यहाँ पे इंडेक्स जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे इंडेक्स ऑफ फंक्शन पूछा जाता, जैसे यहाँ पे लिखा होता इंडेक्स ऑफ एल, तो आप क्या बताते यहाँ पे? तो स्टार्टिंग से जो पहला वाला एल मिलेगा उसका इंडेक्स बताएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, फिर 2 आएगा। ये लास्ट इंडेक्स ऑफ और इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्लियर हो गया ना आपको? बस दोनों के दोनों फंक्शन में इतना ही आपको याद रखना है कि जो इंडेक्स ऑफ फंक्शन होगा वो फर्स्ट अकरेंस पे वैल्यू बताएगा जो लेटर पूछा जाएगा, और अगर हम लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन यूज करते हैं तो लास्ट वाले से उस वाले का इंडेक्स कहाँ पे है। और ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर लास्ट वाले अकरेंस का बताना है तो ये नहीं कि लास्ट से काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। हम काउंटिंग हमेशा 0 से ही स्टार्ट करेंगे और जहां पे मिलेगा उसका इंडेक्स वहां पे बता देंगे। अब अगला जो फंक्शन है उसका नाम है इक्वल्स। अब यहाँ पे जब हम किसी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा कंपेयर टू स्ट्रिंग फॉर इक्वालिटी, तो यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन उसके लिए यूज करेंगे, इक्वल्स फंक्शन। जैसे अगर आप लोग क्या करते हैं कि दो स्ट्रिंग बनाया, जैसे एक S1 बना दिया और एक S2 बना दिया, और इसमें दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दिया मैंने हेलो। यहाँ पे जो दोनों की दोनों स्ट्रिंग बनी हुई है, ये दोनों में सेम लेटर है। सेम लेटर का मतलब हो गया कि यहाँ पे कैपिटल एच इसमें भी लिखा है, कैपिटल एच इसमें भी लिखा है, बाकी सारे लेटर्स भी लिखे हैं। तो अगर आप इस तरीके से इसको कंपेयर करते हैं S1 इक्वल टू S2, तो यहाँ पे जो वैल्यू इसकी आएगी वो आएगी फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग में जब भी हमको कोई भी चीजें कंपेयर करनी होती है, किसी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना होता है, तो उसके लिए हम लोग इक्वल्स फंक्शन का यूज करेंगे, ना कि हम यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर लगा के कंपेयर करेंगे। तो ये चीज आप अपने ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप प्रोग्राम जब बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाते टाइम पे जल्दी जल्दी में दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना होता है, तो आप वहां पे S1 इक्वल टू S2 लिख देते हैं। तो ये मिस्टेक आप लोग ना करिएगा, ठीक है। यहाँ पे जब भी आपको स्ट्रिंग कंपेयर करना होगा तो आप क्या करेंगे, इक्वल्स फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे तो str1 एक वेरिएबल बनाया गया है और str2 एक वेरिएबल बना है। दोनों में वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट स्ट्रिंग को लिखेंगे डॉट इक्वल्स दूसरी स्ट्रिंग, ठीक है। और ये हमेशा वैल्यू जो रिटर्न करेगा चेक करने के बाद वो किस में रिटर्न करेगा, तो बूलियन में वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इक्वल्स फंक्शन कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, तो यहाँ पे हम उसका टाइप बताएंगे कि बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। जितने सारे अभी के हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, उन सारे फंक्शन में आपको ये एक क्वेश्चन हमेशा के लिए याद होना चाहिए कि वो कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने 9 फंक्शन को पढ़ा हुआ है, तो 9 फंक्शन के आप सामने अपने सारे के सारे नोट करिएगा कि कौन सा फंक्शन कौन सी वैल्यू टाइप की रिटर्न कर रहा है। और ये मैं हर एक क्वेश्चन में बताते चल रहा हूँ आपको कि कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जैसे अगर हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे यहाँ पे कोई रिजल्ट इंटीजर या फ्लोट में नहीं आने वाला है। यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। जब भी हम कोई भी चीज कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे दो ही वैल्यू तो आएगी, या तो ट्रू आएगी या तो फॉल्स आएगी। और ट्रू फॉल्स की वैल्यू हम कहाँ पे रखते हैं, तो बुलियन में रखते हैं। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि अगर कोई भी फंक्शन है तो वो कौन से टाइप की वैल्यू या कौन सा रिजल्ट उसको बता रहा है। तो कभी भी आपको जब स्ट्रिंग कंपेयर करना होगा तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल्स फंक्शन यूज करेंगे। और ये केस सेंसिटिव भी होता है। केस सेंसिटिव का मतलब हो गया कि अगर एक कैपिटल लिखा हुआ है और दूसरा स्मॉल लिखा है तो वो उसका रिजल्ट क्या बताएगा, फॉल्स बताएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, जैसे यहाँ पे हेलो अगर इस तरीके से पूछा जाता है तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे के सारे लेटर्स स्मॉल लेटर में हैं, और इक्वल्स फंक्शन के साथ जब इसको कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे कैपिटल एच के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि दोनों के दोनों जो स्ट्रिंग है, अगर वो एग्जैक्ट सेम है सेम लेटर के साथ, मतलब चाहे वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, अगर दोनों के दोनों चीजें मैच कर रही तब उसका आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो वहां पे क्या आएगा, आंसर उसका फॉल्स आएगा।
अब अगला फंक्शन जब देखेंगे तो यहाँ पे इक्वल्स इग्नोर केस। अब देखिए यहाँ पे जैसे इक्वल से स्टार्ट हुआ जब पहला वाला वर्ड, तो ये पूरा का पूरा स्मॉल में लिखा है। इग्नोर एक वर्ड है तो इसका पहला लेटर कैपिटल हो गया, और जो केस है वो उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो फंक्शन होता है उसको आप याद रख सकते हैं। अब इसमें देखिए जैसे अभी मैंने ऊपर वाले में सब इक्वल फंक्शन में बताया कि अगर हम कोई भी स्ट्रिंग अगर कंपेयर कर रहे हैं तो उसके एक एक लेटर को उसके केस के साथ मैच करेंगे। मतलब अगर अपर केस है तो अपर केस ही होना चाहिए, लोअर केस है तो लोअर केस ही होना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड ये दूसरा फंक्शन यूज किया जा रहा है, और उसमें कह रहा है इक्वल्स इग्नोर केस। मतलब जो कैपिटल स्मॉल केस होते हैं उसको अब ये इग्नोर करके कंपेयर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लिखा गया, यहाँ पे देखेंगे लिखा है कंपेयर टू स्ट्रिंग फॉर इक्वालिटी इग्नोरिंग केस डिफरेंसेस। यानी कि जब भी हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर कराएंगे तो उसमें जो कैपिटल स्मॉल लेटर्स होंगे उसको इग्नोर करेगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे जैसे str1 में हेलो लिखा है स्मॉल लेटर में, और str2 में क्या लिखा है कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो जब इस दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि str1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस str2, तब यहाँ पे देखेंगे तो इसको क्या कर रहा है, ये इग्नोर कर रहा है केस को। तो दोनों के दोनों तो लेटर तो सेम ही लिखे हैं ना, मतलब एच एच ही लिखा है। तो जब इसको इग्नोर करके कंपेयर करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर रिजल्ट में ट्रू आएगा। तो कभी भी आपको जब केस को इग्नोर करके हमको कंपेयर करना होगा, इक्वालिटी चेक करनी होगी, तब हम इक्वल इग्नोर केस यूज करेंगे। और अगर हम यहाँ पे केस के साथ अगर मैच कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम इक्वल्स फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करके ये पूरा का पूरा जो मैंने अभी फंक्शन बनाया हुआ है, तो इन सारे फंक्शन का मैं नोट्स वहां पे डाल दूंगा, आप वहां पे जाके ले लीजिएगा। अगला जो फंक्शन है वो है कंपेयर टू। तो कंपेयर में देखेंगे तो स्टार्टिंग का जो वर्ड है वो स्मॉल में लिखा है, और टू जो अगला वाला वर्ड आया तो उसका पहला लेटर क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे कंपेयर टू फंक्शन क्या करता है, तो कंपेयर टू स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली, इसका मतलब हो गया कि जो हम यहाँ पे स्ट्रिंग को कंपेयर करने वाले हैं वो इसकी ASCII वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। अब जब हमको ASCII वैल्यू के साथ कंपेयर करना होगा तो हमारे पास तीन कंडीशन है। अब ये तीनों कंडीशन आपको बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखनी है, बस अभी उसका तरीका हम बता देंगे कि कैसे उसको आप याद रख पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि अगर दोनों की दोनों स्ट्रिंग सेम होती है तब वहां पे वो रिटर्न करेगा 0। ये जो तीनों की तीनों कंडीशन दी गई है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में अपने। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के साथ इसको समझा दे रहा हूँ कि इसका कहने का मतलब जो तीनों की कंडीशन यहाँ पे लिखी गई है। देखिए कंपेयर टू से दो दो मार्क्स के आपके क्वेश्चन वहां पे आउटपुट निकालने के लिए पूछे जाते हैं, तो इसको एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और कितने टाइप से पूछे जा सकते हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको एक एक करके एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है उसी को समझ लेते हैं, फिर आगे मैं अपना वाला एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एक जो फंक्शन, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एक वेरिएबल में बनाया गया है एप्पल लिखा गया है, और जो str2 नाम का वेरिएबल बना है उसमें बनाना लिखा हुआ है। तो एप्पल को बनाना के साथ जब कंपेयर किया जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम, str1 डॉट कंपेयर टू str2। तो आइए पहले यहाँ पे हम दोनों की दोनों स्ट्रिंग को लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो मैंने ये स्ट्रिंग लिख दी हुई है। तो जब इसमें स्ट्रिंग लिखी हुई है तो पहला लेटर जो दिया गया है यहाँ पे ये कैपिटल ए है, और जो दूसरा लेटर है वो क्या है, कैपिटल बी है। तो यहाँ पे जब दोनों की दोनों स्ट्रिंग को हम कंपेयर कराना स्टार्ट करेंगे तो उसके एक एक लेटर को मैच कराते हैं। जैसे यहाँ पे अगर पहली वाली स्ट्रिंग का जो कैपिटल ए लिखा है और दूसरी वाली स्ट्रिंग का यहाँ पे कैपिटल बी लिखा हुआ है, तो इसी को ही हम चेक करते हैं कि यहाँ पे जो पहली वाली स्ट्रिंग है, अगर वो पहली वाली स्ट्रिंग ग्रेटर देन है दूसरी वाली स्ट्रिंग से, तो इन्हीं दोनों लेटर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे। जैसे जो पहला वाला लेटर है, पहले तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ASCII वैल्यू होती है उनमें कौन कौन से नंबर्स यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे 65 जो वैल्यू होती है वो होती है कैपिटल ए की वैल्यू, और इसी तरीके से जब बढ़ते जाएंगे 66 67 इस तरीके से, तो 90 जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी वो किसकी होगी, कैपिटल जेड की। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, कॉपी में अपने नोट करते चलिए इसको, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये ASCII वैल्यू के साथ ही आप कंपेयर करके उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। और इसी तरीके से जो स्मॉल ए होता है तो स्मॉल ए की वैल्यू होती है 97, और यहाँ पे स्मॉल जेड की वैल्यू क्या होगी, 122। तो ये ASCII वैल्यू आपको याद रखना है। और इसी तरीके से जीरो जो हमारा कैरेक्टर होता है, मतलब जो डिजिट होती है, तो जीरो का होता है 48, और यहाँ पे जो लास्ट वाला होगा हमारा 9, उसका क्या होगा, 57 होगा। तो ये तीनों के तीनों ASCII वैल्यू आप याद रखिएगा,
क्योंकि इसी के साथ हम कंपैरिजन करते हैं। तो जो यहाँ पे ASCII वैल्यू इसकी देखेंगे तो ए की जो ASCII वैल्यू है वो है 65 और जो दूसरी वाले के यहाँ पे लेटर लिखा है बी, तो बी की जो ASCII वैल्यू होगी वो क्या होगी 66 होगी। तो जब आप इसको माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा -1 आएगा। तो यहाँ पे जो माइनस करने पे जो रिजल्ट आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो str1 डॉट कंपेयर टू str2, मतलब पहले वाले स्ट्रिंग को दूसरे के साथ जब कंपेयर किया जा रहा है तो पहले वाले स्ट्रिंग की जो अलग वाली वैल्यू होगी उसको मैं ऊपर लिखूंगा और जो दूसरे वाले स्ट्रिंग की पहली वैल्यू होगी उसको मैं नीचे लिखूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जब हम निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, तो यहाँ पे -1 आ रहा है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं कि दूसरा वाला क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे एक एक S1 स्ट्रिंग है और एक S2 है, तो इन दोनों में अगर जो अलग अलग वैल्यू है, अब एक S1 हमारे पास है, इसमें लिखा हुआ है डेबिट, और दूसरा जो S2 नाम का स्ट्रिंग है इसमें लिखा हुआ है क्रेडिट। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला वाला जो लेटर है वो दोनों का दोनों डिफरेंट है। तो जो दोनों का दोनों लेटर डिफरेंट है तो इसी पहले वाले को ही हम चेक करेंगे। ठीक है, पहले वाले को चेक करेंगे तो जब कैपिटल डी की ASCII वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी, तो यहाँ पे जो कैपिटल डी की ASCII वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 68 और जो यहाँ पे सी की ASCII वैल्यू होगी वो कितनी होगी 67। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस करने पे जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। यहाँ पे क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू। और जो दूसरा वाला मैंने एग्जांपल यहाँ पे देखा था उसमें कौन सी वैल्यू आ रही थी, -1 वैल्यू आ रही थी। तो इसी को ही अगर हम कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ पॉजिटिव वैल्यू इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर, मतलब अगर हमारे पास पहले स्ट्रिंग ग्रेटर होगी तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, लेकिन अगर यहाँ पे जो दूसरी वाली स्ट्रिंग है वो अगर पहले वाले से बड़ी होगी तो वहां पे क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पे देखा था हमने कि ये जो पहली वाली स्ट्रिंग थी और दूसरी वाली स्ट्रिंग, तो यहाँ पे दूसरी वाली स्ट्रिंग बड़ी है तो इसलिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू आई थी, तो -1 आई थी। तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर हम यहाँ पे पहले लेटर को निकाल के चेक करेंगे कि यहाँ पे कैसे कैसे वैल्यू निकाल के माइनस करना है। अगर माइनस करने पे पहली वाली वैल्यू बड़ी है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर दूसरे वाली वैल्यू बड़ी है तो वहां पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब एक एग्जांपल और हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे कि कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग जो हमारे पास S1 है उसमें मैंने डिवोटी लिखा हुआ है और जो दूसरी वाली स्ट्रिंग है उसमें मैंने लिखा हुआ है डेबिट। तो यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्टिंग के जो लेटर्स हैं वो दो लेटर यहाँ पे क्या है, सेम है। तो जब हम दो लेटर को कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो दोनों के दोनों लेटर क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। तो जब जब हमको जहां तक लेटर सेम मिलते जाएंगे तो वहां तक उसकी वैल्यू को हम कंपेयर नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही डिफरेंट लेटर मिलेगा, जैसे यहाँ पे वी और बी को कंपेयर करना है, अब यहाँ पे स्मॉल वी और स्मॉल बी की दोनों ASCII वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पे स्मॉल वी की जो ASCII वैल्यू आती है, मान लीजिए हम मान लेते हैं यहाँ पे 118 आएगी और यहाँ पे जो बी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 98। तो जब इस तरीके से हम दोनों की दोनों वैल्यू माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये 10 जो इसकी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 टाइप के मैंने क्वेश्चन देखे यहाँ पे। अभी मैं इसको जो है प्रैक्टिकली आपको ब्लूजे पे भी करके दिखा दूंगा कि यहाँ पे वैल्यू कैसे कैसे आ रही है। ठीक है, तो पहले आप एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि यहाँ पे कैसे कैसे उसको कंपेयर करना है और कैसे ASCII वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए कि अगर पहली वाली स्ट्रिंग दोनों की दोनों डिफरेंट है तो उसी पहले वाले को ही कंपेयर करा लेंगे, और जब कंपेयर कराएंगे तो अगर पहली वाली स्ट्रिंग दूसरी वाली स्ट्रिंग से बड़ी है, पहली वाली स्ट्रिंग str1 मान लीजिए S1 है और ग्रेटर है S2, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और अगर S2 जो है ग्रेटर देन है S1 से, तब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी। और दोनों की दोनों स्ट्रिंग अगर सेम होगी, यहाँ पे S1 S2 हो, अगर दोनों की दोनों वैल्यू सेम होगी तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, मतलब यहाँ पे रिटर्न में ये क्या देगा, फॉल्स। तो इतने टाइप के मैंने क्वेश्चन अभी यहाँ पे डिस्कस किए। अभी आगे जब मैं आउटपुट वाले क्वेश्चन पे आऊंगा तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार फिर से आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे अगर कोई भी वर्ड लिखा है, जैसे ग्रेटर और स्मॉलर लिखा है, तो ग्रेटर और स्मॉलर में देखेंगे तो पहला लेटर ही डिफरेंट है। तो डिफरेंट वाले लेटर को जी वाले की ASCII वैल्यू और एस वाले की ASCII वैल्यू जब निकाल के यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कौन से टाइप की वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी। क्योंकि जो दूसरी वाली स्ट्रिंग है ये ग्रेटर है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, फिर निगेटिव आएगी। ठीक है, अगर पहली वाली स्ट्रिंग मान लीजिए ग्रेटर स्मॉलर पहले लिखा होता और ग्रेटर नीचे लिखा होता, तो यहाँ पे जो पहली वाली स्ट्रिंग होती वो ग्रेटर हो जाती दूसरे वाले से, तो यानी कि एस हमारा ग्रेटर होता ना जी वाले से।
तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू माइनस करते हैं तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आती है? पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर कोई भी स्ट्रिंग हम कंपेयर कर रहे हैं तो जब तक सेम लेटर मिलता जाएगा तब तक उसकी वैल्यू को इग्नोर करते जाएंगे। जैसे ही दोनों के दोनों लेटर डिफरेंट मिले तो उसकी आस्काई वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद वहां पे बताएंगे कि वो उसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा या निगेटिव वैल्यू। ये 3 टाइप के क्वेश्चन देखे। अगर मान लीजिए चौथा टाइप का जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा कि अगर दोनों के दोनों स्ट्रिंग सेम होती है, जैसे यहाँ पे ए बी सी, अगर मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ए बी सी हमारा तो सेम लेटर है और इधर भी ए बी सी देखेंगे तो सेम लेटर है। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि अगर बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल होंगी, मतलब दोनों स्ट्रिंग अगर इक्वल होगी तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। अगला जो पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे वो क्या पूछा जा सकता है? अब ये दूसरे तरीके से इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो पहली वाली स्ट्रिंग होगी उसमें ए बी सी डी लिखा हुआ है और जो दूसरा वाला स्ट्रिंग है उसमें क्या लिखा है? केवल ए बी सी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब जब इस तरीके से आता है तब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इन दोनों के लेंथ से माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे जो पहली वाली स्ट्रिंग है वो 4 लेटर की है और जो दूसरी वाली स्ट्रिंग है वो कितने लेटर की है? 3 लेटर की है। तो जब इसको 4 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? आंसर 1 आएगा। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? ये इस तरीके से अगला क्वेश्चन बन सकता है कि जो पहले वाली स्ट्रिंग है उसमें जो लेटर की संख्या है वो 3 है और अगर जो दूसरी वाले लेटर की संख्या है वो कितनी है? यहाँ पे 4 है। तो जब 3 माइनस 4 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी फिर? -1 आएगी। यानी कि अगर दोनों के दोनों इंडेक्स में वैल्यू जो लिखी गई है वो सेम आ रही है, सेम वैल्यू है, मतलब एबीसी यहाँ पे भी है, एबीसीडी इधर भी लिखा हुआ है, तब यहाँ पे हम क्या करेंगे? उसकी लेंथ से वैल्यू को माइनस करेंगे। लेकिन अगर कोई डिफरेंट लेटर मिल गया तो डिफरेंट लेटर मिलेगा तो उसके साथ उसकी वैल्यू माइनस कर देंगे। जैसे एक स्ट्रिंग एबीसीडी लिखी हुई है और दूसरी स्ट्रिंग यहाँ पे एबीसी पी लिखी हुई है, तो यहाँ पे एबीसी को तो इग्नोर करेंगे और जो डी और पी की वैल्यू कंपेयर होगी, यहाँ पे ये P है और ये D है, तो D की आस्काई वैल्यू और P की आस्काई वैल्यू दोनों को निकाल के जब यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू मिलेगी क्योंकि दूसरी वाली स्ट्रिंग हमारी क्या है? यहाँ पे ग्रेटर है। तो इतने टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं कंपेयर टू में और ज्यादातर लोग यहाँ पे ज्यादातर लोग इसी चीजों को नहीं समझ पाते हैं। तो एक एक पॉइंट को मैंने जो 6 टाइप के आपके क्वेश्चन को बताया हुआ है, इसको आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिकली करके देख लीजिए ब्लूजे पे कि वहाँ पे कैसे वो प्रोग्राम रन होके आ रहा है। और अगर अब भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो भी आपका डाउट है या जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है आप उसको मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन मैं बता दूंगा एक्सप्लेन करके कि वहाँ पे कैसे वो वैल्यू निकल के आई हुई है। अगला जो फंक्शन है ट्रिम फंक्शन, यहाँ पे कह रहा है कि रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो एक्स्ट्रा स्पेसेस, ये लीडिंग स्पेस हो जाएगा हमारा जो स्टार्टिंग में आएगा और यहाँ पे जो लास्ट में स्पेस एक्स्ट्रा ऐड हुआ है उसको ट्रेलिंग स्पेस बोलते हैं। ठीक है, रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम द स्ट्रिंग, मतलब जो भी स्ट्रिंग में एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे उसको क्या करेगा? ये ट्रिम फंक्शन रिमूव करेगा। बीच में अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस होता है तो उसको रिमूव नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो str.trim किया तो यहाँ पे हेलो एक वर्ड मिल गया, लेकिन अगर मान लीजिए इस तरीके से लिखा होता, अगर इस तरीके से लिखा होता कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ना तो कोई स्पेस है ना एंडिंग में कोई स्पेस है, बीच में अगर 3-4 लेटर का स्पेस होता, तब यहाँ पे ये बीच वाले लेटर को रिमूव नहीं करता है। ठीक है, जो ट्रिम फंक्शन है ये बीच के जो स्पेसेस होते हैं उनको रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी स्ट्रिंग के पहले स्पेस है तो स्टार्टिंग का जो होगा, इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है ये कि लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस, यानी कि बीच वाले को स्पेस को रिमूव नहीं करेगा। जो लास्ट में स्पेस होंगे और जो स्टार्टिंग में स्पेस होंगे उन दोनों को रिमूव करके जो स्ट्रिंग बचेगी वो वहां पे क्या करेगा? रिटर्न कर देगा। और ट्रिम फंक्शन क्या कर रहा है? स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। कौन से टाइप की वैल्यू? स्ट्रिंग टाइप की। यहाँ पे देखेंगे तो स्ट्रिंग नाम के डेटा टाइप में ये वेरिएबल में स्टोर की जा रही वैल्यू, तो इसका मतलब जो ट्रिम फंक्शन है वो क्या कर रहा है? ट्रिम फंक्शन स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगला जो फंक्शन है वो है हमारा रिप्लेस। तो रिप्लेस में देखेंगे तो यहाँ पे 2 पैरामीटर पास किए जा रहे हैं। कौन से टाइप के? तो कैरेक्टर टाइप का यहाँ पे पैरामीटर पास किया जा रहा है। तो जो हमारा पहला है वो बता रहा है कि ओल्ड कैरेक्टर हम बताएंगे और उसकी जगह पे कौन सा लेटर रिप्लेस करना है उसको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? रिप्लेस ऑल अकरेंसेस ऑफ ओल्ड कैरेक्टर विद न्यू कैरेक्टर, यानी कि जो हम लेटर को जिसको रिप्लेस करना चाहते हैं उसको बताएंगे और उसकी जगह नया वाला क्या आना चाहिए उसको भी बताएंगे, तब ये रिप्लेस कर पाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो एग्जाम्पल में तो str में एक हेलो नाम का ये वर्ड स्टोर किया गया है। अब यहाँ पे रिप्लेस्ड वाले वेरिएबल में रिप्लेस फंक्शन का यूज करके देखिए यहाँ पे str क्या है? जो हेलो एक वर्ड है हमारा,
इसी में ही तो रिप्लेस करना है। तो किसको रिप्लेस करना है? तो ओल्ड कैरेक्टर हमारा एल है, मतलब जहां-जहां पे एल आ रहा है, वहां-वहां पे क्या होना चाहिए? पी रिप्लेस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 जगह पे एल आ रहा था, तो यहाँ पे इन दोनों को रिप्लेस करके क्या बना दिया? हेप्पो बना दिया। यानी कि जो हेलो लिखा था, वहां पे एल की जगह पे पी रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया? हेप्पो आ गया। और एक चीज आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी हम रिप्लेस फंक्शन यूज करेंगे तो उसमें केवल कैरेक्टर वैल्यू देंगे, ये नहीं कि वहां पे स्ट्रिंग वैल्यू दे दिया। स्ट्रिंग का मतलब हो गया कि अगर हम मान लीजिए इस तरीके से सिंटैक्स लिखते हैं str.replace। अब जैसे अगर मान लीजिए कोई एग्जांपल होता है, कोई स्ट्रिंग होती है, उसमें अगर कहता है कि ऑन को जो है द के साथ रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे जो ऑन है और द है, ये दोनों की दोनों कौन सी वैल्यू है? तो ये स्ट्रिंग टाइप की है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा? एरर थ्रो कर देगा। क्यों? क्योंकि हम किसी भी स्ट्रिंग को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। किसको हम रिप्लेस कर सकते हैं? तो केवल यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आता है इस तरीके का क्वेश्चन, तो वहां पे आप क्या बताएंगे? फिर एरर आएगी इसमें। देखिए यहाँ पे जो भी मैं फंक्शन बता रहा हूँ और उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में, वो मैं उसको भी बताते चल रहा हूँ। अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं दिखाऊंगा आपको कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। देखिए मैं फंक्शन में थोड़ा सा टाइम जरूर ले रहा हूँ आपका, लेकिन अगर आप फंक्शन में जो जो पॉइंट्स में गलतियां करते हैं, मैं वो सारे के सारे पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहा हूँ। अभी जब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा रहा है, तो उसमें देखेंगे आप तो एक एक पॉइंट पे जब आप गलतियां कर देते हैं तो वहीं आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो जितनी सारी चीजें मैं बताता चल रहा हूँ उसको आप कॉपी में अपने नोट बना के एकदम अच्छे से लिख लीजिएगा कि कौन सा फंक्शन है, कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है और कौन से वाले पैरामीटर वहां पे पास किए जाते हैं। तो आइए हम लोग अगले फंक्शन पे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि स्टार्ट्स विद। अब स्टार्ट्स विद में भी देखेंगे तो स्टार्ट्स जो लिखा हुआ है वो स्मॉल लेटर में है और डब्ल्यू यहाँ पे कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में है। ठीक है। अब इसके पैरामीटर में जब देखेंगे तो पैरामीटर में कौन से टाइप की वैल्यू ये एक्सेप्ट कर रहा है? तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा ये? चेक इफ द स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद द स्पेसिफाइड प्रीफिक्स। मतलब अगर कोई स्ट्रिंग है, अगर उसके स्टार्टिंग लेटर्स इसके साथ मैच करते हैं, तो यहाँ पे ये वैल्यू किस में रिटर्न करेगा? तो ये वैल्यू अब रिटर्न करेगा बूलियन में। बूलियन में अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था किसमें? अभी जब हम लोग इक्वल्स फंक्शन पढ़े थे तो इक्वल्स फंक्शन में भी कंपेयर करके वैल्यू बता रहा था। जैसे जब इक्वल्स फंक्शन यूज कर रहे थे तो इक्वल्स में क्या बता रहा था कि वहां पे वो दोनों के दोनों स्ट्रिंग सेम है या नहीं, है ना? तो इक्वल के साथ चेक कर रहे थे। तो इसमें भी कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा था? तो बूलियन टाइप की। तो वैसे ही स्टार्ट्स विद जो फंक्शन है, ये चेक करेगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग हमारी स्टार्ट हो रही है कि नहीं। अगर उससे स्टार्ट होगी तो बूलियन में वैल्यू या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। तो आइए यहाँ पे एग्जाम्पल में समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एस टी आर इक्वल टू लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। ये एक स्ट्रिंग है और इसको चेक किया जा रहा है स्टार्ट्स विद, क्या ये हेलो के साथ स्टार्ट हो रहा है? तो जब हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो हेलो के साथ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ये, तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे ट्रू आएगा। अब यहाँ पे भी चीजों को आपको ध्यान रख के करना है, क्योंकि अगर ये कैपिटल में लिखा हुआ है तो कैपिटल एच के साथ ही यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए। अगर स्मॉल के साथ लिखा है तो स्मॉल के साथ स्टार्ट होना चाहिए। अगर दोनों के दोनों लेटर स्टार्टिंग वाले अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो वहां पे क्या आएगा? फिर फॉल्स आएगा। इसी तरीके से अगला वाला जो फंक्शन है वो है एंड्स विद। अब यानी कि किसी भी स्ट्रिंग में अगर एंड का चेक करना हो कि वहां पे वो एंड हो रहा है उससे कि नहीं, तब हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? तो एंड्स विद फंक्शन यूज करेंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे तो जैसे हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग दी गई है और इसमें देखेंगे तो रिजल्ट में क्या बता रहा है कि एस टी आर डॉट एंड्स विद वर्ड, यानी कि वर्ड से क्या ये एंड हो रही है स्ट्रिंग? तो हाँ, यहाँ पे एंड हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बताएगा? ये रिजल्ट में ट्रू बताएगा। तो इस तरीके से सारे के सारे फंक्शन हमारे कंप्लीट होते हैं। 17 लगभग सारे के सारे फंक्शन हैं और इनमें आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो इसके पैरामीटर्स होते हैं और कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, ये दोनों के दोनों चीजें आपको यहाँ पे अपने कॉपी में नोट करके रखना है और दिमाग में भी सेट करके रखना है कि कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है और कौन से पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। तो अगर ये दोनों की दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। अब आइए हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा। तो जैसे लेंथ से एक क्वेश्चन पूछा है इसमें कि एसटीआर में एक जो है ये प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, तो प्रोग्रामिंग नाम का जो वर्ड है इसमें पूछ रहा है कि लेंथ कितनी है। तो जब इसको हम काउंट करेंगे तो कभी भी जब आप लेंथ काउंट करेंगे तो लेंथ कहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंट करना? 1 से। लेकिन अगर इंडेक्स की बात कर रहा है तो जब इंडेक्स की बात करेंगे तो उसको हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से लेके। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा कौन से कितने लेटर्स हैं इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे जब हम इसको काउंट कर रहे हैं 1 से तो यहाँ पे कितना आ रहा है? टोटल 11 आ रहा है, तो यहाँ पे 11 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कैरेट फंक्शन से पूछा गया है
तो यहाँ पे देख, जैसे एक स्ट्रिंग में हेलो लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये जो कैरेट फंक्शन होता है, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि जब हम कैरेट फंक्शन यूज करते हैं तो उसमें नंबर देते हैं, तो उस नंबर पे जो लेटर मिल रहा होता है उसको ये रिटर्न करता है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो हेलो नाम का जो वर्ड है, इसमें जो टू है वो किस इंडेक्स, उस पे कौन सा लेटर आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे 0 1 2, तो टू पे कौन सा लेटर आ रहा है, यहाँ पे एल आ रहा है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और ये एल जो है वो कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन जो है वो अपर केस से रिलेटेड है। यहाँ पे देखेंगे तो एसटीआर में एक वेरिएबल में जावा लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे तो str.to अपर केस, यानी कि जो जावा स्मॉल लेटर में लिखा है उसको अब कन्वर्ट किया कर दिया जाएगा, अपर लेटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि अपर केस में, तो यहाँ पे जावा कैपिटल लेटर में आ जाएगा। और ये कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। अगला इसी तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे टू लोअर केस है, यानी कि जो स्ट्रिंग दी गई है जावा नाम का जो लिखा हुआ है, तो इसमें देखेंगे 3 लेटर हमारे कैपिटल है और एक स्मॉल है। तो जो लोअर केस फंक्शन होता है वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे str.to लोअर केस जब यूज करेंगे तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, तो स्मॉल लेटर में जावा आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो सब स्ट्रिंग से रिलेटेड है। तो सब स्ट्रिंग में मैंने जो जो चीजें बताई हुई हैं उसको याद रखिएगा। क्या क्या बताया था मैंने, कि अगर सब स्ट्रिंग में एक वैल्यू यूज की जाती है तो वो वैल्यू स्टार्ट होगी और स्टार्ट से लेके पूरा एंड तक चलेगा। और अगर दूसरी वैल्यू सब स्ट्रिंग में यूज करते हैं और दो वैल्यू देते हैं, तो दूसरी वाली वैल्यू से एक -1 तक चलेगा, ठीक है। 4 से स्टार्ट होगा और 5 - 1 4, तो यानी कि एक ही लेटर आएगा इसमें। अगर 4 और 5 लिखा हुआ है, तो अगर 4 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जो है 4 - 1 यानी कि 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे वो इंडेक्स की वैल्यू नहीं निकाल के देगा। लेकिन अगर 5 - 1 करेंगे और 4 आएगा तो यहाँ पे एक वैल्यू निकलेगी, तो उसके हिसाब से वैल्यू निकालेंगे। str एक वेरिएबल दिया है, उसमें ये वैल्यू लिखी हुई है। और str डॉट सब स्ट्रिंग जब यूज कर रहे हैं तो इसमें हम इंडेक्स दे रहे हैं 5, तो एक इंडेक्स दिया गया, तो यानी कि 5 से स्टार्ट होगा और 5 से पूरा एंड तक जाएगा। तो 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, तो 5 हमारा W से स्टार्ट हो रहा है, तो पूरा W के बाद का पूरा लेटर आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो आउटपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो वर्ड पूरा आ रहा है। इसी टाइप से जो अगला वाला फंक्शन है वो सब स्ट्रिंग है। तो सब स्ट्रिंग में हम स्टार्ट इंडेक्स भी देते हैं, एंड इंडेक्स भी देते हैं। तो एंड इंडेक्स से हमेशा कहाँ तक चलता है, तो -1 तक चलता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, तो इसकी जब इंडेक्सिंग करेंगे तो ये इंडेक्सिंग क्या होगी, यहाँ पे मैंने छोटा छोटा इंडेक्सिंग कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो पहला वाला लेटर स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से, और 8 लिखा है, तो 8 - 1 तक चलेगा ना। तो 8 - 1 कहाँ तक आएगा, 7 तक। तो 3 से जब स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3, यहाँ जी से स्टार्ट होगा, और 7 तक कहाँ तक आएगा, तो एम तक आएगा, तो यानी कि GRAM, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, GRAM, ठीक है। अगला जो फंक्शन है वो इंडेक्स ऑफ है। तो इंडेक्स ऑफ में जो भी हम कैरेक्टर देते हैं तो उस कैरेक्टर के पे जो भी इंडेक्स होता है उसको ये रिटर्न करता है। तो जैसे बनाना लिखा हुआ है, तो बनाना में कह रहा है कि ए का इंडेक्स बताओ। तो जो इंडेक्स ऑफ होता है वो फर्स्ट अकरेंस की वैल्यू बताता है। तो जब हम काउंटिंग करेंगे 0 से, तो 0 1, तो 1 जो है हमारे जो ए लेटर है वो कहाँ पे मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 1। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए डिटेल में फंक्शन पढ़ने से क्या बेनिफिट है, आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो भी हम फंक्शन पढ़ चुके हैं तो उससे जल्दी से हम आंसर करेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे अगला वाला फंक्शन है इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ में अगर स्ट्रिंग देते हैं तो स्ट्रिंग का जो पहला लेटर जहां से स्टार्ट होगा, जैसे LO एक स्ट्रिंग है, तो उसका जो पहला लेटर जहां से स्टार्ट होगा उसी का इंडेक्स बताएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 0 1 2 3, अब एल ओ का जो पहला वाला लेटर है वो एल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगला जो फंक्शन है लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो ये क्या करता है, लास्ट अकरेंस जो लेटर का होता है उसका इंडेक्स बताता है। तो जैसे बनाना लिखा हुआ है, तो बनाना में ए का इंडेक्स पूछ रहा है कि लास्ट से ए वाले का इंडेक्स क्या है। तो जब भी हमसे लास्ट वाले का पूछेगा तो काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे, 0 से ही करेंगे, ठीक है। भले ही वो हमसे लास्ट का कैरेक्टर पूछ रहा हो। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, यानी कि जो लास्ट वाला कैरेक्टर ए है वो किस इंडेक्स पे है, तो 5 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे इक्वल्स दिया गया है। तो इक्वल्स क्या करता है कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। और यहाँ पे देखेंगे तो जैसे एक में कैपिटल एच लिखा हुआ है और दूसरे में स्मॉल एच लिखा है, तो जब इनकी दोनों की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे इक्वल्स के साथ, देखिए यहाँ पे कंपेयर टू फंक्शन जो होता है, कंपेयर टू फंक्शन ये आस्काई वैल्यू के साथ कंपेयर करता है, जो आस्काई वैल्यू होती है उसके साथ कंपेयर करता है। और जो इक्वल्स फंक्शन होता है वो सीधा सीधा जो लेटर होते हैं उसके साथ यहाँ पे कंपेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो कैपिटल एच और स्मॉल एच मिल गया,
तो दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं हुई ना, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर आंसर, इसका फॉल्स आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है द स्ट्रिंग आर कंपेयर्ड केस सेंसिटिव। तो जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो केस सेंसिटिव होती है, यानी कि हर एक लेटर को उसी लेटर्स के साथ अगर मैच कराया जाएगा मिलेगा तब ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। अब अगर हमको इग्नोर केस के साथ मैच कराना होगा तो इक्वल्स इग्नोर केस यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एक में हमारा कैपिटल जे स्मॉल लेटर में लिखा है और यहाँ पे सारे के सारे कैपिटल लेटर में लिखे हैं, और इसको जब कंपेयर किया जा रहा है str1 डॉट str2 को जब कंपेयर किया जा रहा है मतलब इक्वल्स के साथ, तब यहाँ पे इसका जो आंसर आ रहा है वो ट्रू आ रहा है, क्योंकि अब ये केस को इग्नोर कर दिया कि लेटर स्मॉल लेटर में लिखा है या कैपिटल लेटर में लिखा है। अब उन दोनों को छोड़ के वो केवल लेटर को चेक करेगा कि वो सेम लेटर हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रू आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो कंपेयर टू फंक्शन है, तो कंपेयर टू फंक्शन से रिलेटेड मैंने 6 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। 6 क्वेश्चन में हर एक पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो पहला जो स्ट्रिंग है वो एप्पल है और दूसरा स्ट्रिंग क्या है, बनाना है। तो पहली वाली स्ट्रिंग का जो ए है, जब इसको देखेंगे तो ए और बी, जो ए को बी के साथ माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, जैसे इसका 65 होता है और इसका 66 होता है, तो इसके साथ जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, -1 आएगा। तो इसका जब आंसर आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। अगला जैसे देखेंगे फंक्शन, तो यहाँ पे कौन सा है, वो ट्रिम फंक्शन है। तो ट्रिम का मैंने बताया था कि जो लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस होते हैं एक्स्ट्रा, उसको क्या करता है, ये रिमूव करता है। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे str.trim, तो ये यहाँ पे जो लेटर बचा है वो केवल हेलो बचा हुआ है। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ये 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे पहला जो लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है कि स्ट्रिंग डॉट लेंथ मतलब str की लेंथ बताइए। तो जब str की लेंथ पूछेगा तो हम जो स्पेसेस दिए गए हैं उसको भी काउंट करके वहां पे बताएंगे। जैसे अगर हम मान के चले यहाँ पे 2 स्पेस है, तो यहाँ पे 1 2 और 5 हमारे लेटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा स्पेस है तो यहाँ पे 7 2 9। तो मतलब जब इसकी लेंथ निकालेंगे तो यहाँ पे कितनी आएगी, 9। लेकिन अगर str डॉट ट्रिम कर दिया, तो ट्रिम करने पे तो केवल हमारे पास जो लेटर बचा हुआ है वो केवल हेलो बचा ना, क्योंकि ट्रिम फंक्शन क्या कर रहा है, ये एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर रहा है। तो जब एक्स्ट्रा स्पेस हमारे पास रिमूव हो गया तो उसकी लेंथ पूछ रहा है ना, तो जब हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो गए उसके बाद उसकी लेंथ निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, और अगर केवल ट्रिम फंक्शन पूछता है कि ट्रिम करने के बाद क्या आएगा, तो वहां पे हेलो आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, रिप्लेस फंक्शन। तो रिप्लेस आपको पता है कि यहाँ पे जब हम पहला लेटर देते हैं तो वो ओल्ड कैरेक्टर होता है, और जो दूसरा लेटर होता है वो हमारा न्यू कैरेक्टर होता है। तो जैसे ए बी ए बी ए बी ये 3 बार लिखा हुआ है, और इसमें कह रहा है कि ए को सी के साथ रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे जहां जहां पे ए मिलेगा वहां वहां पे क्या कर देगा, इसको सी लेटर कर देगा, यानी कि सी बी। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आउटपुट आ जाएगा। अगला जो फंक्शन दिया गया है वो है स्टार्ट्स विद के बारे में भी मैंने पढ़ा कि यहाँ पे ये जो स्टार्ट्स विद और एंड्स विद फंक्शन होता है वो कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, तो बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। और ये चेक करता है स्टार्ट्स विद कि स्टार्टिंग का लेटर सेम मिल रहा है या नहीं, और एंड्स विद क्या करता है, एंड वाले को चेक करता है कि एंड में लेटर सारे मिल रहे हैं सेम कि नहीं। तो यहाँ पे जब इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि str डॉट स्टार्ट विद प्रो, मतलब जो स्ट्रिंग दी गई है वो क्या PRO से स्टार्ट हो रही है, तो हाँ यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बता रहा है, ये ट्रू बता रहा है। अगला वाला जो फंक्शन है एंड्स विद है, तो ये भी बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि str में जो प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है वर्ड, तो प्रोग्रामिंग में क्या लास्ट वाला लेटर हमारा ing से एंड हो रहा है, तो हाँ एंड हो रहा है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। देखिए जरूरी नहीं कि ये आईएनजी लिखा है तो आईएनजी से भी हो सकता है, तो MING से भी हो सकता है, यहाँ पे NG से भी हो सकता है, G से भी हो सकता है। तो कहने का मतलब लास्ट वाले उसके जो स्ट्रिंग है वो मैच करने चाहिए। अब ये नहीं कि यहाँ पे लिख दिया IN, तो यहाँ पे ये पूछेगा कि IN से एंड हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे ये आंसर क्या बताएगा, फॉल्स बताएगा। लेकिन अगर MING NG और ये सारा लिखा होता है तो यहाँ पे क्या बताएगा, ट्रू बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब यहाँ से आपके जो मिक्स्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे अगर दो दो फंक्शन एक साथ पूछे जा रहे हैं तो उनके क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मेन जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है फंक्शन का स्ट्रिंग का, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मतलब यहाँ से बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा ताकि यहाँ पे कोई भी गलती ना हो। तो आप भी मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठा करिए, और जो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको आप पहले खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर निकालिए। उसके बाद चेक करिए कि हाँ आंसर सही आ रहा था कि नहीं, या गलती आपने क्या की हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, तो str में हेलो वर्ड नाम का एक वर्ड स्टोर किया गया है। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले str डॉट सबस्ट्रिंग। तो str डॉट सबस्ट्रिंग फंक्शन का काम क्या होता है कि जो भी यहाँ पे लेटर दिया गया है
वहां से लेके एंड तक पूरा लेटर निकाल दो। तो हम जब 3 वाले लेटर से निकालेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा वर्ड, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा? सबसे पहले 0 इंडेक्स आएगा, 1, 2, 3। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रिंग निकल के आएगा वो यहाँ से एल से स्टार्ट होगा और पूरा निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल, ये सबस्ट्रिंग निकल के आएगी। तो जब ये सबस्ट्रिंग निकल के आ रही है, तो इसको कह रहा है कि टू अपर केस में कन्वर्ट कर दो, मतलब डॉट टू अपर केस। अब टू अपर केस का मतलब क्या होता है? कि जो स्ट्रिंग लिखी गई है उस स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देना। तो हमारे पास जो सब स्ट्रिंग बची हुई थी उसको अब क्या करेगा, ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है? तो LOWRD इस तरीके से यहाँ पे कैपिटल लेटर में आ रहा है, जो बची हुई यहाँ पे सब स्ट्रिंग निकली हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से मिक्स क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। अब अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा। जैसे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में ABCD लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि str डॉट इंडेक्स ऑफ ई। तो यहाँ पे ई का इंडेक्स क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जब मैंने बताया था इंडेक्स ऑफ फंक्शन, तो इंडेक्स ऑफ में मैंने बताया था कि जो लेटर यहाँ पे पूछा जाएगा, जैसे ई का पूछा जा रहा है, तो ई लेटर तो यहाँ पे है ही नहीं ना। तो अगर नहीं होगा तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा? -1। और अगर इसमें अगर कोई लेटर अगर हमसे पूछा जाता, अगर इसमें एग्जिस्ट करता वो लेटर, तब उसकी इंडेक्स की वैल्यू वो निकाल के हम बता देते। तो इसका वैल्यू आया -1। और उसके बाद जब यहाँ पे देखेंगे str डॉट लेंथ, तो लेंथ कितनी है इस स्ट्रिंग की? तो यहाँ पे कितनी है? 4। काउंटिंग हमेशा लेंथ की जब स्टार्ट करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे। तो -1 + 4 कितना आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे सी, जो भी ऑप्शन आपके उसमें दिया रहेगा 3 का, तो आप चूज कर पाएंगे उसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे str में बनाना लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक देखिए अलग अलग फंक्शन, दो फंक्शन के साथ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि str डॉट इंडेक्स ऑफ n। तो str डॉट इंडेक्स ऑफ n, n का इंडेक्स यहाँ पे पूछ रहा है। तो फर्स्ट अकरेंस पे n का इंडेक्स क्या आ रहा है? तो यहाँ पे 0, 1, 2। तो जो फर्स्ट अकरेंस हमारा n आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2। तो मतलब इस पूरे की जगह पे क्या आएगा? 2 आ जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि str डॉट कैरेट 2, मतलब अगर हम कैरेट फंक्शन यूज करते हैं और उसमें इंडेक्स देते हैं कि 2 वाले इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे 2 वाले इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आ रही है? n आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? n आएगा, स्मॉल n। अब ये अपोजिट फंक्शन एक तरीके से यूज हुआ। ये पूछ रहा था कि n का इंडेक्स क्या है, और ये क्या बता रहा है कि उस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू लिखी हुई है। तो दोनों एक तरीके से यहाँ पे अपोजिट काम कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? str वेरिएबल में ICSE 2024 लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो सबस्ट्रिंग में तो 4 लिखा हुआ है। अब जैसे सबस्ट्रिंग जो फंक्शन होता है, सबस्ट्रिंग में 2 पैरामीटर होते हैं ना। सबस्ट्रिंग में 2 पैरामीटर होते हैं। एक पहला हमारा होता है स्टार्ट इंडेक्स, और दूसरा क्या होता है? एंड इंडेक्स होता है। और एंड इंडेक्स से एक कम तक वैल्यू चलती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पहला वाला दिया गया नंबर, ये है स्टार्ट इंडेक्स। और जो दूसरा वाला ये दिया गया है, ये क्या है? एंड इंडेक्स है। तो एंड इंडेक्स में लिखा हुआ है str डॉट लेंथ। तो जब इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालेंगे तो यहाँ पे कितनी आएगी? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल जो इसकी लेंथ आ रही है वो आ रही है 8। तो 8 माइनस 1 जो एंड इंडेक्स होता है उससे 1 -1 तक चलेगा। तो 8 -1 तक जब चलेगा तो यहाँ पे कितना तक चलेगा? 7। तो 4 से स्टार्ट होगा और 7 तक की पूरी स्ट्रिंग निकल के आएगी। तो 4 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4। 4 हमारा आ रहा है 2। तो 2 से स्टार्ट होगा और 7 तक जाएगा। तो 4, 5, 6, 7। तो 7 तक ही सारे के सारे लेटर ये निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2024 यहाँ पे आंसर में आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आपके ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर इस तरीके से आपने क्वेश्चन पहले से सॉल्व नहीं किए होंगे, तो वहाँ पे ऑप्शन गलत लगा देंगे या आउटपुट ही गलत लिख के चले आएँगे। और मैं अपने वीडियो में बार-बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे जाके आप सीधा मैसेज करके अपने क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगला वाला जो फंक्शन है रिप्लेस और अपर केस से रिलेटेड यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एसटीआर में जावा प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है। और यहाँ पे str डॉट रिप्लेस, अब रिप्लेस किसको कर रहा है? ए को ओ से रिप्लेस कर रहा है। मतलब जहां जहां पे ए मिलेगा वहां वहां पे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। देखिए और कहाँ पे है? यहाँ पे ए मिला। तो 3 जगह पे हमको ए मिला, तो वहां पे क्या कर दिया इसने? ओ को रिप्लेस कर दिया। और इसको क्या कर रहा है? अपर केस में कर रहा है। मतलब जो रिप्लेस फंक्शन यूज किया हमने, तो रिप्लेस करने का मतलब है कि जहां पे जावा प्रोग्रामिंग था, जहां जहां पे ए मिला वहां वहां पे ओ हो गया। तो जो वो प्रोग्रामिंग हो जाएगा एक तरीके से। तो यहाँ पे डॉट टू अपर केस जब करेगा, तो देखेंगे तो जो वो PROGRA यहाँ पे आ रहा था,
तो ए को हटा के ओ कर दिया, तो यहाँ पे इस तरीके से ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर इस तरीके से लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या देखिए क्या कह रहा है, तो कैरेट फंक्शन से है। तो एक एसटीआर दिया गया है और इस एसटीआर में वैल्यू क्या दी गई, हेलो। तो यहाँ पे देखेंगे तो दो फंक्शन एक साथ यूज किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो एसटीआर डॉट लेंथ माइनस टू, एसटीआर डॉट लेंथ माइनस टू, तो लेंथ कितनी है इसकी 5 है, और माइनस टू किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो str डॉट कैरेट, अब ये इस तरीके से फंक्शन बन जाएगा str डॉट कैरेट, str डॉट कैरेट यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो 3, ये जो कैरेट फंक्शन होता है वो क्या करता है, जो इंडेक्स नंबर हम बताते हैं उसके जगह पे जो लेटर होता है वो निकाल के देता है। तो 3 वाले पे क्या आ रहा है, तो 0 1 2 3, तो 3 वाले पे हमारा एल आ रहा है, तो एल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये सबस्ट्रिंग से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो str डॉट सबस्ट्रिंग और अगला वाला भी str डॉट सबस्ट्रिंग, तो दो मतलब सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि जब ये वाला आंसर यहाँ पे निकल के आएगा तो उसी के साथ ये अगला वाला सब स्ट्रिंग निकालेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो str डॉट सब स्ट्रिंग यूज कर रहा है, तो इसमें जो इंडेक्स दिया गया है वो 4 इंडेक्स दिया है। तो 4 इंडेक्स का मतलब ये स्टार्ट इंडेक्स होगा, और एंड इंडेक्स तो दिया नहीं है, तो पूरा एंड तक जाएगा। तो 4 से हम स्टार्ट करेंगे, तो इसकी काउंटिंग करते हैं पहले, 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे 4 पे क्या आ रहा है, p आ रहा है। तो जब P से स्टार्ट करेंगे तो यानी कि पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग आ गया। इस वाले की जगह पे क्या आया, प्रोग्रामिंग। अब इस वाले को देखेंगे तो प्रोग्रामिंग एक हमारे पास स्ट्रिंग आ गई। अब इसमें कह रहा है कि डॉट सब स्ट्रिंग 0,6, 0,6 का मतलब हो गया कि 0 से लेके 5 तक की ही वैल्यू ये लेके आएगा, क्योंकि एंड वाले से हमेशा क्या होता है, -1 तक ही वैल्यू चलती है। तो एंड वाले से -1 तक चलेगा, तो अब इसकी इंडेक्सिंग जो होगी वो 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 1 2 3 4 5, 5 पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो AMMING यहाँ पे क्या होगा ये। अब 0 से लेके 5 इंडेक्स तक की जब हम वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे जब इंडेक्सिंग करेंगे तो 0 1 2 3 4 और 5, तो 5 पे क्या आ रहा है, ए, मतलब PROA। यहाँ पे इस तरीके से ये वैल्यू निकल के आएगी, तो PROGRA इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एसटीआर में बनाना स्टोर किया गया, और यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ ए, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि लास्ट वाले इंडेक्स पे जो ए आ रहा है उसका क्या है इंडेक्स। तो यहाँ पे ए के जो इंडेक्स आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पे जब 0 से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो बता रहा है कि लास्ट वाले ए का जो इंडेक्स है वो क्या है, 5 है। तो यहाँ पे जो 5 इंडेक्स आया उसके साथ यहाँ पे माइनस किया जा रहा है किसको, str डॉट इंडेक्स ऑफ n, मतलब यहाँ पे जो इंडेक्स ऑफ फंक्शन है ये फर्स्ट अकरेंस का बताएगा। यहाँ पे n जो लेटर आ रहा है वो फर्स्ट अकरेंस पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे जो पहला वाला अकरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जब 5 माइनस टू करेंगे, ये माइनस लिखा हुआ है इसमें, तो 5 माइनस टू होगा तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो माइनस के साथ किसी स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर फंक्शन के साथ इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो कंपेयर स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो str1 में एप्पल लिखा हुआ है और str2 में स्मॉल लेटर के साथ एप्पल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि str1 डॉट इक्वल इग्नोर केस, यहाँ पे str2। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेगा, तो अगर इग्नोर केस के साथ कंपेयर करेगा तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब ट्रू क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों की दोनों स्ट्रिंग कंपेयर कर रहा है, तो स्ट्रिंग को अगर हम कैपिटल स्मॉल छोड़ के कंपेयर करेंगे तो दोनों में सेम लेटर्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू आया। उसके बाद यहाँ पे जो स्पेस देके यहाँ पे क्या कर रहा है, str1 डॉट इक्वल्स str2। तो जब हम आउटपुट देखेंगे तो दोनों की दोनों जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केस को मैच करेगा ये। जब केस को मैच कराएंगे तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इस तरीके से ट्रू और फॉल्स यहाँ पे क्या होगा, आंसर में आएगा। अगला जो फंक्शन है लेंथ और इंडेक्स से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे str में कंप्यूटर एक वर्ड लिखा गया है, इसमें कह रहा है कि str डॉट इंडेक्स ऑफ टी। तो इंडेक्स ऑफ मतलब फर्स्ट अकरेंस टी का क्या है, तो 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो फर्स्ट अकरेंस टी का है वो है 5, प्लस str डॉट लेंथ। यहाँ पे कितनी लेंथ है टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल जो लेंथ है वो 8 है। तो 8 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 13। तो यहाँ पे 13 आंसर होगा। यहाँ पे ये गलत आंसर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे 8 प्लस 5 देखेंगे तो आप खुद भी यहाँ पे लिखा है एडिंग गिवन्स वैल्यूज 8 प्लस 5, तो यहाँ पे कितना आएगा, 13 आएगा, ना कि 11 आएगा, ये गलत दिया गया है। अगला रिप्लेस फंक्शन के साथ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे str में एबीसीडी दो बार लिखा हुआ है, और कह रहा है कि
ए को जो है जेड के साथ रिप्लेस करना है। तो जहां पे ए मिलेगा वहां पे क्या आएगा, फिर जेड आएगा। तो जेड बी सी डी और फिर जेड बी सी डी इस तरीके से आएगा। और इसकी लेंथ पूछ रहा है, तो चाहे हम रिप्लेस करें या ना करें, लेंथ तो वही रहने वाली है। तो यहाँ पे जब लेंथ निकालेंगे तो यहाँ पे टोटल लेंथ इसकी कितनी आएगी, तो 8 आएगी। अगला वाला क्वेश्चन जो है एंड्स विद से है, तो एंड्स विद और स्टार्ट्स विद की वैल्यू बूलियन में रिटर्न होती है, ये पहले भी मैंने बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पे देखेंगे तो एसटीआर में है हॉलीडे जहाँ पे वैल्यू स्टोर की गई है। और यहाँ पे जब चेक किया जा रहा है तो एंड्स विद, क्या ये डे से एंड्स विद हो रहा है, यानी कि एंड हो रहा है डे से, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। फिर उसके बाद एंड के साथ जब चेक किया जाएगा इसको, तो यहाँ पे कह रहा है कि होली के साथ यहाँ पे ये क्या स्टार्ट हो रहा है, तो हाँ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है होली के साथ। तो दोनों की वैल्यू जब कंडीशन में ट्रू होगी तो ट्रू का जो एंड के साथ कनेक्शन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रू होता है। मतलब जो एंड होता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे एसटीआर में एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एसटीआर डॉट सबस्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या लिखा है, 0 स्टार्ट इंडेक्स होगा और 3 - 1 इसका 2 इंडेक्स क्या होगा, लास्ट वाला होगा। तो 0 1 2 कहाँ से आ रहा है, 0 1 2, यहाँ पे ई एक्स ए आएगा, इसमें क्या आएगा, ई एक्स ए डॉट टू अपर केस, मतलब इसको कैपिटल लेटर में कर दिया जाएगा। तो जो ये ई एक्स ए स्मॉल में आया था वो पूरा का पूरा कैपिटल में हो गया। प्लस के साथ क्या किया जा रहा है, तो एस टी आर डॉट सब स्ट्रिंग 3, तो यानी कि अब ये एक इंडेक्स दिया गया है तो 3 से लेके पूरा एंड तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो 0 1 2 3, 3 पे क्या आ रहा है, एम आ रहा है। तो एम से स्टार्ट होगा तो पूरा यहाँ पे एग्जामिनेशन का मिनेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉल में MINATION, तो इस तरीके से आएगा। तो ई एक्स ए कैपिटल में आएगा, MINATION ये स्मॉल में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया गया है नेस्टेड रिप्लेस से रिलेटेड दिया गया है। तो जैसे एप्पल बनाना एक स्ट्रिंग है, अब इसमें यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है कि एस टी आर डॉट रिप्लेस ए को ओ से रिप्लेस करना है। तो जब ए को ओ से रिप्लेस करेंगे तो ए हमारा यहाँ पे मिल गया, और उसके बाद फिर से यहाँ पे ए मिल गया, फिर यहाँ पे ए मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो जो ये नई स्ट्रिंग बनेगी वो क्या बनेगी, ये हमारी नई स्ट्रिंग बन जाएगी। तो इसके साथ जब हम फिर से रिप्लेस फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो रिप्लेस जब लिखा गया तो रिप्लेस करने के लिए किसको किसको रिप्लेस कर रहा है, तो ओ को कह रहा है आई से रिप्लेस कर दो। मतलब जहां जहां पे ओ है वहां वहां पे क्या होना चाहिए, तो आई होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 जगह पे हमको ओ मिला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो IPPLE, फिर उसके बाद BINI, इस तरीके से यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो IPPLIBINI, तो इस तरीके से यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ये आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे एसटीआर में कोडिंग लिखा हुआ है, और यहाँ पे कह रहा है कि एसटीआर डॉट टू अपर केस। अब यहाँ पे जब टू अपर केस कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ फिर, कि जो कोडिंग स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। और कैपिटल लेटर में टू इंडेक्स का पूछ रहा है कि यहाँ पे कैरेट, मतलब जो टू इंडेक्स पे लेटर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे कोडिंग जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि डॉट कैरेट टू, तो मतलब 0 1 2, टू वाले पे लेटर कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पे डी आ रहा है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे मिक्स्ड सबस्ट्रिंग में मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसे आईसीएससी बोर्ड ये एक एग्जांपल दिया है, और इसमें देखेंगे तो एस टी आर डॉट सबस्ट्रिंग 1 4, तो 1 4 का मतलब हो गया 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 4 - 1 यानी कि 3 तक। तो यहाँ पे हम लोग 1 से 3 तक वैल्यू निकालते हैं, 0 1 यहाँ से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा, 0 1 2 3, यानी कि यहाँ पे क्या आया, CSE आया। ठीक है, डॉट लेंथ, अब जब सीएससी की डॉट लेंथ निकालेंगे तो यहाँ पे कितनी आएगी, तो 3 लेटर है तो 3 आ गई। प्लस के साथ यहाँ पे एस टी आर डॉट लेंथ, मतलब पूरे स्ट्रिंग की लेंथ पूछ रहा है, तो काउंटिंग 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से आंसर यहाँ पे 12 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे एस टी आर में आईसीएससी लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे तो स्पेस भी है, आगे और पीछे यहाँ पे क्या दिया है, स्पेस भी दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कह रहा है कि str.trim, मतलब इसको ट्रिम करके स्पेस को एक्स्ट्रा को रिमूव कर दिया गया, तो ICSE आ गया। यहाँ पे डॉट रिप्लेस किया जा रहा है, यहाँ पे किसको किसके साथ रिप्लेस किया जा रहा है, तो स्पेस को डैश के साथ रिप्लेस किया जा रहा है। तो जब यहाँ पे ट्रिम कर दिया गया तो ट्रिम करने पे यहाँ पे स्पेस तो बचा ही नहीं, तो जब स्पेस नहीं बचा तो किसको रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं रिप्लेस होगा, तो यहाँ पे ICSE ही यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे एसटीआर में प्रोग्रामिंग एक वर्ड स्टोर किया जा रहा है, और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि एसटीआर डॉट इंडेक्स ऑफ जी +1, तो एसटीआर डॉट इंडेक्स ऑफ जी, जी का इंडेक्स यहाँ पे पूछ रहा है, तो जी का इंडेक्स क्या आ रहा है, तो 0 1 2 3, जी का जो इंडेक्स आ रहा है वो 3 आ रहा है, +1 जब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल आ जाएगा 4।
तो जब कैरेट में 4 इंडेक्स की वैल्यू पूछेगा तो यहाँ पे क्या आएगी 4 इंडेक्स पे? तो 0, 1, 2, 3, 4। 4 पे कौन सा लेटर आ रहा है? तो आर आ रहा है, तो यहाँ पे ये आर आंसर आ जाएगा। और जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे अपने, तो वहाँ पे आर को सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, क्योंकि जो कैरेट फंक्शन होता है वो कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? तो आर होगा। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे फंक्शंस के क्वेश्चन को डिस्कस किया, और उसके अंदर जो मिक्स्ड क्वेश्चन थे उनको भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब इसके अलावा आपके पास जो भी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ पे सेंड करिए, और उसका भी सॉल्यूशन आपको मैं सॉल्व करके आपको वहीं पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है? अगर ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा लोगों की क्वेरी होगी, तो वहाँ पे उसका भी एक सेपरेट वीडियो मैं बना के सारे लोगों के लिए डाल दूंगा यूट्यूब पे, ताकि आप लोग के लिए भी हेल्प हो जाए। ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए जो स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पाते, या मिक्स्ड क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो बनाने में इतना टाइम लगता है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।